जय श्री श्याम मित्रों, गुरु पूर्णिमा पर क्या करना चाहिए, गुरु पूर्णिमा 2023 कब पड़ रही है या गुरु पूर्णिमा का हमारे जीवन पर क्या महत्व है। आज इस वीडियो में मैं ये बात करने वाला हूं और आप अगर इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो बहुत छोटी छोटी सी ऐसी चीजें हैं जो आपको हो सकता है पहले से पता हो सकता है ना पता हो। यदि आप अपने जीवन में इनको अमल में लेके आते हैं तो आप मान के चलिए आपके जीवन की बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो बिना किसी उपाय को किए हुए सही हो जाएंगी, या आपको कोई युक्ति नहीं सूझ रही है अपने जीवन को सही रास्ते पर लाने की, या कोई ऐसी युक्ति आपको चाहिए जिसको सफलता आपको मिलते मिलते रह जा रही है, तो समझिए आप इस वीडियो को देखेंगे तो वो आपको मिलने लगेगा। क्या करना चाहिए ऐसा जिससे कि आपके गुरुदेव, जिनको आप गुरु मानते हैं, किसी भी तरीके से गुरु मानते हैं, उनको वो खुश होने लगे और उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद आपको मिलने लगे। यहां पर यह ध्यान रखना चाहिए कि आपने गुरु दीक्षा ली है या गुरु दीक्षा नहीं ली है, इस पर भी मैं बात करूंगा। अगर नहीं ली है तो क्या प्रभाव रहता है, ली है तो क्या प्रभाव रहता है, इस पर भी मैं बात करूंगा। वीडियो हमारा आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके आप हमें राधे राधे लिखें। आप हमें लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं गुरु पूर्णिमा को लेकर, गुरु पर्व को लेकर। सबसे पहले हम बात करते हैं आषाढ़ मास की जो पूर्णिमा रहती है उसको हम गुरु पूर्णिमा पर्व के नाम से मनाते हैं। गुरु पूर्णिमा का मतलब ये होता है, ये एक ऐसा दिन जिसको हम अपने जीवन में, जिसको हम गुरु मानते हैं, उसको समर्पित कर देते हैं। यानी कि एक ऐसा दिन हमने पूरा समर्पित कर दिया जो गुरु के लिए होता है। गुरु पूर्णिमा के पीछे जो कहानी बताई जाती है, बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन इसमें जो सबसे प्रचलित है और जो सबसे ज्यादा मान्य है वो है वेद व्यास जी की कहानी। वेद व्यास जी ने वेद, निषद, उपनिषद, और ऐसा माना जाता है कि महाभारत की जब रचना की तो इसी दिन, पूर्णमासी के दिन ही, आषाढ़ की पूर्णिमा पर वह पूर्ण हुई थी। तो इसलिए भी हम गुरु पूर्णिमा को मनाते हैं। और वेद व्यास जी को गुरु का दर्जा दिया गया है, कुल गुरु, और पूरे ब्रह्मांड का गुरु का दर्जा भी उनको दिया जाता है। इसलिए भी हम मानते हैं कि इस दिन हमें गुरु पर्व मनाना चाहिए या गुरु पूर्णिमा मनानी चाहिए। वैसे तो देवगुरु बृहस्पति सबके गुरु हैं, कायदा जब कहता है तो इस दिन ऐसा माना जाता है। दूसरी कहानियों में देखें तो देवगुरु बृहस्पति के दर्शन करना या देवगुरु बृहस्पति यानी जुपिटर के दर्शन करना और उनकी सेवा करना, उनकी आराधना करना भी बहुत शुभ माना जाता है। गंगा स्नान का भी इस दिन बड़ा महत्व रहता है। और गंगा स्नान पर अगर आप गंगा स्नान करते समय अपने गुरु को याद करते हैं और उनको जल अर्पित करते हैं, यदि वो यहां नहीं है, देवलोक गमन उनका हो गया है, तो भी आपका संपर्क सीधे गुरु से होता है, ऐसा भी माना जाता है। अब बात करते हैं कि गुरु पूर्णिमा पर जिन लोगों ने गुरु बनाए ही नहीं है, या जिनका कोई गुरु है ही नहीं, या जिन्होंने गुरु दीक्षा नहीं ली है, तो उनको क्या करना चाहिए और उनको कैसे फल मिले। तो सबसे पहले मैं यहां बता दूं आपको कि यदि आपने अभी तक गुरु दीक्षा नहीं ली है तो आपको गुरु दीक्षा लेनी चाहिए। नियम यह कहता है कि आपको अपने जीवन में यदि भवसागर से पार जाना है तो गुरु के मार्गदर्शन के बिना पार करना बड़ा मुश्किल है, या कह सकते हैं असंभव है। तो गुरु दीक्षा तो लेना अवश्य है जीवन में, ये तो लेनी ही चाहिए। लेकिन किसी भी कारण से यदि गुरु दीक्षा नहीं ली है या गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं, सही गुरु नहीं मिल रहा है, यह भी कारण हो सकता है कि हम जैसे गुरु चाह रहे हैं या हम जैसे चाहते हैं उस प्रकार के गुरु या उस स्वभाव के गुरु हमको नहीं मिल रहे हैं। तो आपको यह ध्यान रखना चाहिए, ये पसंद की बात नहीं है, ये आपके भाग्य की बात है। तो अगर किसी कारण से आप अभी गुरु से नहीं मिल पाए हैं तो भगवान जल्दी ही आपसे गुरु को मिलवाएं। क्या नुकसान होते हैं अगर गुरु दीक्षा नहीं ली है? तो सबसे पहली बात कि अपने जीवन में आ रही परेशानियां यदि सबसे पहले गुरु को बताई जाएं तो बड़ी आसानी से उनके निदान होते हैं और बड़ी आसानी से इसके लाभ मिलते हैं। जो लोगों के पास गुरु नहीं है वो इससे अभी तक वंचित होंगे। और आपको मैं बता दूं कि यदि आपने अभी तक कोई गुरु नहीं बनाए हैं और आप गुरु पूर्णिमा पर पूजा करना चाहते हैं तो सबसे आसान तरीका है कि आप देवगुरु बृहस्पति की पूजा करें। और देवगुरु बृहस्पति को अपना गुरु मानकर, जब तक आपको अपने गुरु नहीं मिल रहे हैं यहां पर, तो आप देवगुरु बृहस्पति को अपना गुरु मानकर
अपनी व्यथा यानी कोई परेशानी है तो उनको बताएं और उनकी सेवा करें, उनको भोग लगाएं, उनको वस्त्र अर्पित करें। मैं वीडियो में आगे ये भी बताने वाला हूं कि गुरु को क्या क्या अर्पित करना चाहिए गुरु पूर्णिमा के दिन, और उससे गुरुदेव खुश होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं आगे कि जिन्होंने गुरु दीक्षा ले रही है और ले रखने के बाद भी उनको लाभ नहीं मिल रहे हैं, तो गुरु दीक्षा लेने के बाद किस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए और किन बातों की सावधानी हमें रखनी चाहिए, या क्या हमें ऐसा करना चाहिए जिससे कि गुरु कृपा उनको पूरे वर्ष तक मिलती रहे। हम बात कर रहे हैं जिन्होंने गुरु दीक्षा ले लिया उनकी, तो आपको यह विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम गुरु पूर्णिमा से लेकर अगली गुरु पूर्णिमा आने तक एक बार गुरु के दर्शन आपको अवश्य करने चाहिए, यानी कि वर्ष में एक बार गुरु के दर्शन आपको साक्षात जाकर अवश्य करने चाहिए। और ऐसा भी प्रावधान है कि किसी भी कारण से यदि आप गुरु के पास नहीं जा पाते हैं, तो यदि आप अपने घर पर गुरु का आगमन करा लें, यानी घर पर अपने गुरु को बुला लें और उनकी सेवा भाव करें, अगर 1-2 दिन 4 दिन जब भी आप जितना रोक सकते हैं या गुरु जितना समय रोक सकते हैं आपके घर पे, यदि वो आपके घर पे समय बिताते हैं, स्पेंड करते हैं, तो समझिए इससे अच्छा कोई भी आपको आशीर्वाद नहीं है। तो आपने यदि गुरु दीक्षा ली हुई है तो वर्ष में एक बार गुरु दर्शन साक्षात रूप से करना या गुरु को अपने घर पर बुलाना, यह सबसे अच्छा पुण्य का और सबसे अच्छा आशीर्वाद लेने का काम होता है और आपको मिलता भी है। अब बात करते हैं कि गुरु दीक्षा आपने ले रखी है या गुरु को हमें क्या अर्पण करना चाहिए, और गुरु दीक्षा ली है या नहीं ली है, हम गुरु को अर्पण करना चाहते हैं तो क्या करें। जैसे आपको वस्त्र अर्पित अवश्य करने चाहिए, गुरु को आपको भोग अवश्य अर्पित करना चाहिए, यदि पसंद की चीज पता है आपको तो पसंद की चीज अर्पित करें। आपको उनको कोई भी आभूषण या कोई भी चीज अगर आप अर्पित करना चाहते हैं वो भी आप अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी पात्र जरूर उनको जल के लिए आपको दान करना चाहिए या अर्पित करना चाहिए गुरु के लिए। आसन दान करने की प्रथा होती है, आपको गुरुदेव के लिए नया आसन भी देना चाहिए जिस पर वो ध्यान लगाते हैं, जिस पर बैठकर वो पूजा करते हैं। तो आपका दिया हुआ आसन यदि वो प्रयोग करेंगे तो आपको उसका पूरा पूरा आशीर्वाद मिलेगा। और दूसरा आपको ध्यान रखना चाहिए, फल है, मेवे हैं, दक्षिणा है, ये फिर आपकी श्रद्धा के ऊपर निर्भर करता है कि आप उनको क्या अर्पित करना चाहते हैं। एस्ट्रो आश्रम 3 तारीख जो जुलाई इस बार आ रहा है, 3 जुलाई 2023 गुरु पूर्णिमा पड़ रहा है, आषाढ़ की पूर्णिमा। एस्ट्रो आश्रम यानी कि हमारे यहां पर भी गुरु पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। यदि कोई मेरे मित्र गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में आप हमसे बात कर सकते हैं, हमारी टीम आपको आंसर करेगी। और आप हमारे फेसबुक पेज या जो नंबर आपको आता है फ्लैश पर, उस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे तो भी पूरी जानकारी दी जाएगी। और आप अगर गुरु दीक्षा नहीं भी लेना चाहते हैं और आप केवल मिलना चाहते हैं गुरु पर्व के दिन, गुरु पूर्णिमा के दिन, तो भी आपका स्वागत है, आप आ सकते हैं। वीडियो हमारा कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जाके आप राधे राधे लिखें। आप हमें लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। राधे राधे।